अरे मेरे बहादुर वीरों, हेलो, आज भाग्य से वो दिन आ गया है, हेलो, जिसके योद्धा बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज दुश्मन हमारी चौखट पर खड़ा है, हमें ललकार रहा है। आज दुश्मन को ये बता देना है लंकावासी कितने लड़ाके हैं। आज ये साबित कर देना होगा लंका राज्य की शान के लिए हम अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं। लंका की शान और आन को बचाने के लिए चलता हूँ जिस जमीन पर वो धरती भी आज मान है। मैं तो खुद भगवान हूँ, मुझसे बढ़कर कौन है। आप खुद को मैं बनाओ पुतला, उसमें डालू आत्मा। अरे सब झुको मेरे आगे, क्योंकि मैं ही हूँ परमात्मा। अरे मेरे बहादुर वीरों, हेलो, आज भाग्य से वो दिन आ गया है, हेलो, जिसके योद्धा बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज दुश्मन हमारी चौखट पर खड़ा है, हमें ललकार रहा है। आज दुश्मन को ये बता देना है लंकावासी कितने लड़ाके हैं। आज ये साबित कर देना होगा लंका राज्य की शान के लिए हम अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं। लंका की शान और आन को बचाने के लिए तुम्हारे टक्कर लंका से रावण लंकेश है। किसी मामूली इंसान से नहीं है। सेना ने अचानक हम पर हमला कर दिया महाराज, और हमारे बहुत से योद्धा मर गए महाराज। हमने लंका के चारों द्वार बंद कर दिए महाराज। उनकी इतनी हिम्मत, मैं भी रणभूमि में जाकर आग की वर्षा कर दूंगा और उन तपस्वियों सहित
वानर भालू को जलाकर खाक कर डालूंगा। महाराज, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा विचार है एक बार युवराज मेघनाथ जी को बुलाकर देखना चाहिए और उनसे विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, जाओ जाओ, मेघनाथ को बुला कर लाओ। हेलो, पिताश्री के चरणों में पुत्र मेघनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। पिताश्वर, आपको कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। तुम वानर भालुओं पर विजय पाने के लिए मेघनाथ के तर्कस में अभी बहुत से बाण बाकी है। पिताश्वर, मेरे बाणों की शक्ति से कैलाश का सीना हिल जाएगा। मेरे बाणों की शक्ति से आकाश जमीन से मिल जाएगा। अभिमान नहीं, विश्वास है ये। मैं हुक्म आपका पाऊं मैं। तुम वानर सेना का चीज क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। शाबाश बहादुर बेटे, हम जानते हैं तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए आज युद्ध की बागडोर हम तुम्हें सौंपते हैं। पिताश्री, मैं युद्ध स्थल में जाते ही दानों का चाल बिछा दूंगा। सौगंध है मुझे आपके चरणों की, मैं पहले काल मचा दूंगा। सौगंध मुझे है युद्ध स्थल में, मैं तो प्राणों को मारूंगा या सूर्य अस्त से पहले एक वनवासी को मारूंगा। बहादुर बेटे, हम तुम्हारी बहादुर दिलेरी से बहुत प्रसन्न हुए। जाओ पुत्र जाओ, आज युद्ध स्थल में साबित कर दो तुम लंकापति रावण के बेटे हो। तुम ही वो शूरवीर हो जिससे देवताओं ने हार मानी है। हम भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं तुम्हारी विजयी हो। पिताश्री, आप देखना, आज का युद्ध एक अनोखा युद्ध होगा। आज का दिन उन तपस्वियों की मौत का दिन साबित होगा। छल से, बल से, कौशल से मैं युद्ध जीत कर आऊंगा। छुप जाऊंगा पत्नी में कभी और कभी प्रकट हो जाऊंगा। आकाश मार्ग पर जा जाकर मैं हड्डियों रक्त बरसाऊंगा। सुन, तुम करने वालों को मैं मौत की गोद सुनाऊंगा।
उदासी ये आशीर्वाद दीजिए कि आज युद्ध में विजयश्री मेरी हो। विजय आपकी ही होगी युवराज। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे अफसोस है, जिस कार्य के लिए आपने मुझे भेजा था मैं उसे भली भांति पूरा नहीं कर सका। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने अपना दिया हुआ कार्य पूर्ण किया है। अब वो नहीं माना तो ये उसकी इच्छा है। अब आप बतलाइए हमें आगे क्या करना चाहिए? प्रभु, मैं आते समय युद्ध का ऐलान कर आया हूं। युधिष्ठिर जी, अब आप बतलाइए कि युद्ध के लिए घोषणा तो हो गई, अंगद भी ऐलान कराए हैं। निश्चित है कि रावण भी शांत से बैठेगा नहीं। आपको क्या लगता है कि आज युद्ध की कमान कौन संभालने वाला है? प्रभु, जहां तक मेरी बुद्धि कार्य करती है, उधर से युवराज मेघनाथ आज युद्ध के सेनापति होंगे। और प्रभु, वो बहुत मायावी है और शक्तिशाली है। आप सोच समझकर विचार करके सेना की कमान सही व्यक्ति को देते। ठीक है युधिष्ठिर जी, तो आज युद्ध की कमान हम स्वयं संभालेंगे। नहीं प्रभु, मेरे होते हुए आप सेना की कमान संभाले? नहीं भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं युवराज मेघनाथ से तो हाथ करूंगा और उसे यमलोक पहुंचाऊंगा। ठीक है लक्ष्मण, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम विजयी हो। आज की कमान हम तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। हनुमान जी, आप लक्ष्मण के साथ चलिए और युद्ध में लक्ष्मण की सहायता करिए। जो आज्ञा प्रभु। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति
सेना जब लंका पे चढ़ाई करने लगी, तीनों लोग के धन्य अच्छा तो तुम लूट करने आओ। जी हाँ, मैं तुम्हारे मिजाज ठीक करूंगा। मेरे मिजाज ठीक करेगा तुम। बच्चे, ये युद्ध स्थल नहीं होगा, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। वह धारे है गिरफ्तारों की निष्ठानों का भंडार नहीं। ये सूट नकातुन्नाक नहीं, बचाना पाली बनेगा। वे नहीं शिकार है समन का। ये लोहा है लंकेश्वर का। जिन दांतों का सुखाना दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में। जा चलाया, भाग जा घर को। मैं खुश हूं तुझे छोड़ने में। मैं राम से लड़ने आया हूं और नहीं मारना चाहता हूं। वो कहते मुझसे डरते हैं, मैं लौटकर घर को जाता हूं। लंका पंचकुल की कलान इस कारण आकर करती है। ऋषियों के शाह की ज्वाला बच्चों लेने को भरती है। अब अपने हृदय की पीड़ा को शक मिटाए कि ये पृथ्वी असुरों के तब तक शक से दिल खोल लाएगी। ये पृथ्वी क्या राम जी से लड़ने की शक्ति पहले निपटाई बाणों से। चला लंका जो मोह है अपने प्राणों से। आसमान पर जा जाकर मैं तुझ पर पान बरसाऊंगा। इस मानव सेना को मैं मौत की गोद सुलाऊंगा। वो ताल का पथ वाला विमान बजान चूर हो जाएगा। खैर भूषण पिछला के वक्त परिघात पूर्ण हो जाएगा। हाँ हाँ, परिघात आज होगा। इंद्रासन वाले पापों का सरमंडल के मुनिमंडल के कुलमंडल के संतापों का वो नहीं किसी से डर सकता। जब पुष्पों का रघुवंशी आज का पूरा पूरा कर देगा दुष्टों का। मेरे पालों की शक्ति क्या इंद्र बतलाएगा। सुनते ही नाम
कांपे का कर लाएगा। मैं लंकपति का बेटा हूँ जो मेरे सम्मुख आता है, चाहे कितना भी भागता हो नीचे ही मारा जाता है। जो हमको शास्त्र सुनाता है तो अपने पौधे तीनों के हमें पांच से करते हैं 100 टुकड़े योद्धा वीरों के। तो लंकपति का बेटा है, हम दशरथ बुला रहे हैं। तो जैसे पापी चुन चुन कर बचपन से हमने मारे, हमने तूने भीतर शेरों से पाला नहीं पड़ा। ताकत है तो कमान उठा, तू गाल बजाता खड़ा खड़ा। मैं आज शांत आया हूँ तो एक वनवासी को मारूंगा। ले आई तुझका मौत यहाँ, आज तुझका ही सहारूंगा। पहली जो बात कही तूने वो तेरे वश की बात नहीं। इस कीचड़ पत्नी से कटते श्री रामचंद्र के दास नहीं। तुझी जो बात कही तूने तब प्राणों को मारूंगा। मेघनाथ तेरी इच्छा पूर्ण होगी, नजर में तुझको मारूंगा। देखा जाएगा। में तेल खत्म, अब बुझने वाली पार्टी है। बस एक पुष्टि के लगते ही छाती तेरी फट जाएगी, उठेगी जब कमान नहीं गर्दन तेरी कट जाएगी। हो जाएगा मालूम है किसका मौत बुलाती है। अब देख तो अपनी आंखों से गर्दन कैसे कट जाती है। हाँ मेरे तीनों से पापी जो आज तक बचने पाएगा, हो चुका समय पूरा तेरा न वापस घर को जाएगा। अब ऐसी नींद सुनाऊंगा कि आँख नहीं खोलेगा तू, सारा संसार बुलाएगा पर मुख से नहीं बोलेगा तू। अब
सावधान हो जा बच्चे, जवान तेरे सर आएगा। अब देख तू मेरे हाथों से किस तरह से मारा जाएगा। चुप हो जा, मुंह को बंद कर ले। काहे को किस टकराता है? मिट्टी का ढेला होकर जो पर्वत से टकराता है। वो सावधान हंसने वाले, मैं तुझको आज रुलाऊंगा। मैं नाक में कर कर चुका हूं, रावण का वंश मिटाऊंगा। रावण का वंश मिटाएगा तू? तरण से गगन तक लंका के चालू होगी। हम एक ताल से करते हैं दुश्मन पर वर्षा तीरों की। उनने जो गाल बजाए हैं, रावण का वंश मिटा दूंगा। लक्ष्मण, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, यह पूरी तुझे पहुंचा दूंगा। यह पूरी मुझे पहुंचाए। दुनिया में तीर नहीं, मेरी छाती को छेद सके तेरे दिलकश में वो तीर नहीं। हाँ, मेरे तीनों से पापी तू आज तक बचने पाएगा। और चुका समय पूरा तेरा न वापस घर को जाएगा। रावण के बेटे के सम्मुख जो भी लड़ने आता है, सौगंध पूर्वक कहता हूं, इससे ही मारा जाता है। इसलिए आग से मत खेलो, ये आग तुझे खा जाएगी। चिंगारी अगर एक उठी तो प्राणों पर बनाएगी। मेरे प्राणों की फिक्र न कर, जो अपनी जान बचा ले तू। जो तीर तू घर से लाया है, सारे आग चला ले तू। हाँ, मेरे तीरों से पापी, सौ तीरों को धरती पर आज सुलाऊंगा। लंका के योद्धा वीरों को। लंका के योद्धा वीरों से धरती आकाश थर्राते हैं। इस दुनिया में लंकावासी शूर वीर कहलाते हैं। लंका के योद्धा जब अपने धनुष पर तीर चलाते हैं, एक तीर से शत्रु के 100 योद्धा मारे जाते हैं। धनवा पर बाण चढ़ाने से पहले मैं काटूंगा हाथ तेरे योद्धा वीरों को जमलोक पहुंचाऊंगा साथ तेरे। एक बाण से इन सबको मौत की गोद सुलाता हूं। अब होशियार हो मेघनाथ, मैं धनवा पर बाण चढ़ाता हूं। आजा, देखा जाएगा।
खत्म हुआ। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब आज जाने की बारी है। ब्रह्म शक्ति के रूप में अब आगे मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा जी की जो देवलोक से पाई थी, इस समय इंद्र का युद्ध था, उस समय हाथ में आई थी। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो फिर युद्ध की कहानी है। कितने ही आज पति हो तुम, ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का मान हमें, इसलिए सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चूर करते हैं। ब्रह्म शक्ति का मान हमें, वरना मजबूर करते। डर है ब्रह्मा के कारण यह शक्ति हारा जाता है। फिर चमके का कुछ घड़ियों में अब चंद्र ग्रहण हो जाता है। दुश्मन जो ही ये तन पर पड़ती है, तन बिल्कुल टुल्ले हो जाता है। इसका मारा बचता नहीं, दिन जगते ही प्राण गंवाता है। इसलिए समन रघुवंशी, ये बाण अब तेरे से आएगा। ये इंद्रजीत इस दुनिया में अब लखन जीत कहलाएगा। अब इसको उठाकर पिताश्री के पास ले आता हूं। उनको भी पता चलेगा कि आज युद्ध में क्या हुआ, और आज के युद्ध का परिणाम उनको सुनाता हूं।